हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे वांगजी का एक लव राइवल आ चुका है जो और कहीं नहीं, यहाँ मोशवांशु था। मोशवांशु कब से वहीं को ताड़ रहा था और सब लोग यहाँ अम्यूजमेंट पार्क के अंदर वहीं को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। वहीं अब उस पॉन्ड के पास से उठता है और अपने कपड़ों को साफ करता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ मोशवांशु पेड़ के पीछे से अब वहीं के सामने आ जाता है और कहता है, इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर वही आजू बाजू देखता है और कहता है, वैसे आप इसे पूरी तरीके से जंगल नहीं कह सकते, ये अम्यूजमेंट पार्क का ही हिस्सा है। बस इतना है कि वो लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे अब मोशवांशु कहता है, ऐसा है क्या, मुझे लगता है आपसे मुझे इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो आप जैसी पीढ़ियों को पसंद आती हैं। यहाँ पे वही कहता है, यानी कि आप इस अम्यूजमेंट पार्क के ओनर हैं। मोशवांशु कहता है, आप ऐसा कह सकते हैं और चाहें तो आप भी इसके ऑनर बन सकते हैं, बस एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ पे वहीं कहता है, क्या। यहाँ पे मोशवांशु कहता है कि बस मुझसे प्यार और मुझसे शादी। वहीं कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। पहली बार मिलने पे कौन प्यार और शादी की बातें करता है, और कोई ऐसे इंसान से जिन्हें आप जानते भी नहीं हो। मोशवांशु कहता है, ठीक है, मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हेलो, मेरा नाम मोशवांशु है। मैं इस अम्यूजमेंट पार्क के ओनर का वन एंड ओनली सन हूँ और मैं एक डोमिनेटिंग अल्फा हूँ। और आप ब्यूटी। वही कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो। यहाँ पे मोशवांशु कहता है, लगता तो यही है कि पहली बार में क्या प्यार इतना नशीला होता है कि मुझे पागल ही कर दिया। मुझे पहली बार प्यार हुआ है और इस हद तक हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। वही कहता है, हम लोग अभी सिर्फ कुछ मिनट पहले ही मिले हैं और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वहीं वहाँ से जाने लगता है। मोशवांशु अब वहीं के रास्ते में आके कहता है, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, कम से कम अपना नाम तो बता दो, या फिर तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हें ब्यूटी ब्यूटी कहूँ या फिर ये कहूँ माय बिलव्ड। यहाँ पे वहीं कहता है, शट अप। और यहाँ वहीं अब वहाँ से अब उसको साइड करते हुए निकलने लगता है। जब मोशवांशु फिर से उसके पीछे आता है तो वहीं की एक ज़ोरदार लात उसके मुंह पे पड़ती है और वो सीधे पॉन्ड के अंदर। यहाँ पे इस पॉन्ड के अंदर गिरने की ज़ोर की आवाज़ यहाँ पे जैंग फैमिली भी सुन ही लेती है, क्योंकि उसी तरफ में वो लोग विंग को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगता है यहाँ पे विंग गिर गया, इसलिए वो भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं विंग यहाँ किसी और को गिरा रखा है पानी के अंदर। मोशवांशु अब पानी से बाहर निकलते हुए अपने बालों को बहुत हैंडसम तरीके से और स्टाइलिश वे में सही करता है। पानी के में गिरने के कारण उसकी शर्ट पूरी उसके चेस्ट से चिपक चुकी थी और उसकी इतनी स्ट्रांग बॉडी दिख रही थी, जैसे यहाँ वांगजी भी घूर रहा था। यहाँ पे वांगजी देखता है कि मोशवांशु किस तरीके से वहीं को देख रहा है और अब मोशवांशु बाहर आते आते भी कह रहा था, अगर तुम्हें मुझे मेरी बॉडी को ही देखना था, मुझे ऐसा ही कह देते, मैं मेरी शर्ट यूँ ही रिमूव कर देता हूँ। तुम चाहो तो अब मैं शर्ट को तुम्हारे लिए पहनना ही छोड़ देता हूँ ताकि तुम जी भर के मेरी बॉडी को देख सको। वांगजी को बस इतना ही सुनना था। वांगजी जो कोट यहाँ पे वहीं के मुंह पे डालने वाला था ताकि वही उस इंसान को ना देखे, अपना कोट उतारने के बाद यहाँ पे वांगजी उस मोशवांशु के मुंह पे फेंक देता है। फेंक क्या देता है, अपने बॉडीगार्ड से भी कह के अपने उनके कोट उतरवा के मोशवांशु को कोट में ऐसे पैक करता है जैसे कि उसने कोई गिफ्ट रैप किया, वो भी बहुत गंदे तरीके से, जैसे नर्सरी के बच्चे गिफ्ट रैप करके देते होंगे किसी चीज़ को। यहाँ पे मोशवांशु कह रहा था, हे मैं कोई ओमेगा थोड़ी ना हूँ जैसे अपनी बॉडी ढकनी पड़े, और अल्फाज तो बनाते ही अपनी बॉडी दिखाने के लिए, ये क्या कर रहे हो तुम, हटाओ अपना हाथ मेरे ऊपर से। ये कहता है, पर अल्फाज के लिए है ना, तुम जैसे ओमेगा के लिए थोड़ी ना। वहाँ पे मोशवांशु कहता है, शट अप, मेरे को ओमेगा कौन कह रहा है, वो जो यहाँ पे खुद नहीं जानता है अल्फा होते कौन है। वांगजी यहाँ पे अब अपना फेरोमोन्स रिलीज़ करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। वो जैसे वांगजी अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करता है, मोशवांशु भी अपने डोमिनेटिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। उन दोनों का ऑरा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और इनके फेरोमोन्स के कारण विंग को परेशानी होने लग गई थी, क्योंकि विंग इन दोनों के पास ही खड़ा हुआ था। विंग चिल्लाते हुए कहता, बंद करो तुम दोनों। और विंग खांस रहा था। जैंग चैंग भी यहाँ पे विंग का और अपनी नाक बंद कर रहा था और कह रहा था, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, क्या यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ओमेगाज है, और तुम पब्लिक प्लेस में ऐसे कैसे अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर सकते हो। दोनों अपने अपने फेरोमोन्स को अब शांत करने लगते हैं। अब वही वो जैंग चैंग जाने लगता है। फिर से यहाँ पे मोशवांशु कहता है, ब्यूटी कम से कम अब तो अपना नाम बता दो, या फिर
तुम सीधे वेडिंग नाइट पे ही अपना नाम बताओगे। इतना सुनते ही वांगजी उसे खींच के एक पंच मार देता है, क्योंकि वो और नहीं सुन सकता, और कहता है तुमसे शादी करेगा भी कौन। इस दुनिया में लगता है कोई भी होगा तुम जैसे इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे ये सुनने के बाद मोस्ट वांगजी वांगजी को एक पंच मारते हुए कहता है तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, मुझसे वो ब्यूटी शादी करके रहेगा। यहाँ पे वांगजी कहता है भूल जाओ, वो मुझसे शादी करेगा। यहाँ पे वो इन दोनों को घूर रहा था कि कौन ने कहा मैं इन दोनों में से किसी एक से भी शादी करने वाला हूँ। यहाँ पे वांगजी और मोशवांशु के बीच में यहाँ लड़ाई होने लगती है, और दोनों ने एक दूसरे को मार मार के खुद के चेहरे सुजा रखे थे। दोनों के लिप्स के पास सिर्फ खून निकल रहा था, और यहाँ पे इन्हें देख के वही सोच रहा था क्या सच में लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, कहीं ये दोनों पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने मुझसे पूछा था कि नहीं है और यूँ ही लड़ रहे हैं। बाद में यहाँ पे वही चुपचाप से अपने फैमिली के साथ अम्यूज़मेंट पार्क से निकल जाता है और इन दोनों को लड़ने ही छोड़ देता है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग विंग के लिए तबाही आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे विंग के घर के अंदर बटलर्स की जगह इन दोनों को देखने मिल रहा है। यहाँ पे वांगजी ने अपने हाथों से विंग के लिए फूड बनाया था, जो बहुत ज़्यादा ही जहरीला दिख रहा था। दूसरी तरफ मोशवांशु ने फूड बनाया था, जो काफ़ी नॉर्मल दिख रहा था। यहाँ पे वो मोशवांशु वाला फूड ही खाता है, पर शायद वो सिर्फ दिख ही नॉर्मल रहा था। इतना ज़्यादा नमक कौन डालता है, नमक की फैक्ट्री लगता है इसी ने खोली थी। यहाँ पे विंग अब उस खाने को थूक देता है और चुपचाप यहाँ पे कहता है रहने दो, मुझे आज भूख ही नहीं है। और वो मैडम के पास जाकर कहता है आंटी ये लोग यहाँ पे क्यों हैं। यहाँ पे मैडम यू कहती है ये तो खुद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे अंकल ने इन्हें परमिशन दी, उन्हीं से पूछो जाकर। यहाँ पे विंग अपने अंकल की तरफ देखता है और वो कहता है वांगजी बहुत माफ़ी मांग रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार चांस देने में क्या ही ज़्यादा है। जबकि रियलिटी में समझ में आता है कि वांगजी ने एक हफ्ते से मिस्टर जांग पे का दिमाग ख़राब कर दिया था। वॉशरूम में तक वो यहाँ पे उनका पीछा करते रहता है और उनसे परमिशन मांगते रहता है, और जैंग फैमिया पूरा उब कर उन्होंने परमिशन दे ही दी, तुम जाओ यार पीछा छोड़ो और चैन से मुझे वॉशरूम करने दो। यहाँ पे वांगजी उनका इतना पीछा कर चुका था। यहाँ पे अब जांग चैंग को ढूंढ रहा था, और यहाँ जांग चैंग जो एक वॉल से बिल्कुल चिपका खड़ा हुआ था, और उन्हें ब्लॉक करने वाले और कोई नहीं लैन चैन थे। यहाँ पे लैन चैन और जांग चैंग की किस होने ही वाली थी। इस मौके पे विंग ये देख लेता है और चिल्ला पड़ता है जांग चैंग ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे जांग चैंग बचने के चक्कर में लैन चैन के मुँह पे गलती से पंच मार देता है। यहाँ पे लैन चैन के मुँह से खून आ रहा था, और जांग चैंग उनकी परवाह ना करते हुए उन्हें लात मार के हटाता है और विंग के पास जाके कहता है विंग जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो ये मेरी हेल्प कर रहे थे दरवाज़ा लगाने में। यहाँ पे विंग कहता है पर तुम लोग दीवार से चिपके हुए थे। वही तो हम लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें इस दीवार को तोड़ के दरवाज़ा बना दिया जाए। यहाँ पे जांग चैंग का समय दिमाग में जो कचड़ा आ रहा था बेचारा वो बोले जा रहा था। विंग थोड़ा देर चुप रहता है और अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है, फिर रोते हुए कहता है तुम इस इंसान से प्यार करते हो, तुम जानते नहीं हो। यहाँ पे अब लैन कहता है विंग पर यहाँ पर हमने तो माफ़ी मांग ली थी ना। विंग कहता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा नहीं आप मेरे भाई को जस्ट काटने वाले थे। यहाँ पे जांग चैंग सोच रहा था उफ मैं भूल ही गया था मेरे मासूम भाई को ये कौन ही बताए कि वो मुझे काटने नहीं वाले थे, वो तो बस मुझे किस और बाइट कर रहे थे। यहाँ पे विंग कहता देखो आपने मेरे भाई के लिप्स पे काट दिया, अब खून आ रहा है, क्या आप कोई डॉगी हो, मेरे भाई को कोई ऐसा काटता है भला। यहाँ पे विंग सबको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, और यहाँ मैडम यू ने भी सुन लिया था, और वो नीचे हॉल से चिल्ला के कहती है जांग चैंग ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जांग चैंग कहता है मदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे वो विंग की तरफ ऐसे देख रहा था। सच में विंग क्या तुम इसे धीरे से नहीं बोल सकते थे। विंग कहता ठीक है, और वो जांग चैंग के कान के पास जाकर बहुत चिल्लाते हुए बोलता है ये राक्षस तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, देखो उनके डेविल जैसे दांत, उनकी शक्ल पूरी डेविल जैसी है, ऐसा लगता है ये हेल का कोई डेविल है। इतनी ज़ोर से विंग बोल रहा था पूरे मेंशन में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, और हमारे महान विंग को लग रहा था कि वो बहुत धीरे से बोल रहा है। लैन चैंग सच में अपने फेस को और अपने कपड़ों को चेक करने लग गए थे, क्या सच में मैं कोई हेल का डेविल लग रहा हूँ। और जांग चैंग को अब हंसी और शर्मिंदा दोनों महसूस हो रही थी कि वो क्या करे, इस सिचुएशन में हंसे या फिर अपने इस भाई के कारण शर्मिंदा महसूस करे। अब वो रोने लगता है। यहाँ पे मेरे भाई को अब डीमन ने पोसेस कर लिया, और वही रोने की आवाज़ सुन के वांगजी और मोशवांशु दोनों टिश्यू पेपर का बॉक्स लेके आ जाते हैं, और उसमें भी लड़ रहे थे कि पहले टिश्यू कौन देगा। और यहाँ पे वांगजी विंग एक टेडी दिखाते हुए कहता है विंग तुम इसे ले लो, ये काफ़ी क्यूट भी है और तुम्हें इसे अच्छा लगेगा।
यहाँ पे मोशवांशु उसे हटाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग कहीं मूवी देखने चलते हैं, उससे तुम्हारा मूड ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो इन दोनों से उबकर यहाँ पे इन दोनों के पैर में पैर रख देता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से, और अपने कमरे में जाकर कुल को लॉक कर लेता है। मुझे परेशान करके रख दिया है। पर ये दोनों यहाँ वहीं के विंडो में भी आ जाते हैं और उसे नॉक करते हुए कहते हैं, वहीं जल्दी से डोर खोलो ना, यहाँ पे हम लोग तुम्हारे लिए डेजर्ट्स लाए हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मोशवांशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए मूवी के टिकट्स लाया हूँ, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। वहीं कहता है, हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया इन दो बेवकूफ़ों के बीच में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।